क्या आप मानोगे अगर मैं आपको कहूँ कि एक देश ऐसा है जहाँ चप्पलों को पहनने पर 16,000 रुपये का फाइन लग सकता है? आखिर ये कौन सा देश है और इन्हें चप्पलों से क्यों इतनी दिक्कत है? एंड व्हाट इफ मैं कहूँ कि एक देश ऐसा भी है जहाँ ऐसे कपड़े पहनने पर जेल हो सकती है? ना, कोई मजाक नहीं, 100% सब सच क्या है। और ये सब तो फिर भी कुछ नहीं था, उससे ज़्यादा शौक तो आपको इस बात पर जानने को लगेगा कि इटली में अगर आप पिज़्ज़ा और पास्ता के लिए एक्स्ट्रा चीज़ मंगाएंगे तो वहाँ एक्स्ट्रा चीज़ मांगने पर चीज़ नहीं गालियाँ शुरू की जाती हैं। और आखिर क्यों? जापानीज़ लोग पानी के पूल में कम और सूप और नूडल्स के पूल में, ग्रीन टी के पूल में और रेड वाइन के पूल में ज़्यादा नहाने जाते हैं? आखिर ये सारे ऐसे कौन से कल्चरल ओडिटीज़ हैं वहाँ के, और एज ओडिटीज़ को क्यों फॉलो किया जा रहा है जो पूरी दुनिया की समझ के बाहर हैं? लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, ड्रेस डिज़ास्टर। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। मेरी मानो वो बातें सिर्फ कहने की बातें नहीं है, वो ही हकीकत है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं फॉलो किया तो पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं कि कुछ देशों में आप निकलोगे बीच की सैर करने पर पहुंचोगे सीधे सलाखों के पीछे। जी हाँ, और ये कंट्रीज़ को सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान और ओमान यानी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। उन सारे देशों में उनके कल्चरल ओडिटीज़ के हिसाब से औरत चाहे उसी देश की हो या घूमने आई कोई विदेशी, सभी को वहाँ के स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए अपने पूरे बदन को ढकना अनिवार्य है। इनफैक्ट ईरान की बात करें तो वहाँ बॉडी के साथ साथ कंपल्सरी औरतों को बालों को भी हिजाब पहनकर ढकना पड़ता है। ये सब सुनकर आपको चाहे गर्मी हो या घुटन या बेहोश हो जाना, पर सब सह लेना, क्योंकि वहाँ अगर बदन से हिजाब निकला तो पूछताछ बाद में होगी। पहले तो वहाँ के लोग आपको 2 महीनों के लिए सीधे सलाखों के पीछे फेंकेंगे। यहाँ से निकलने के बाद खुलेआम समाज के सामने 74 कोड़े पड़ेंगे, वो तो अलग। पर जहाँ ये सब है वहीं दूसरी ओर चाइना में मर्द हो या औरत, वो लोग तो रास्ता हो या ऑफिस, सब जगह अपना बाथरोब्स और नाइट पजामाज में घूमते फिरते रहते हैं। जी हाँ, जहाँ एक और लॉकडाउन के बाद आज भी कई सारे इंडियंस यही सोचते हैं कि काश ऑफिस में भी बॉक्सर या नाइट सूट अलाउड होते, वहीं अपने काश को चाइना वालों ने अपने स्ट्रीट वेयर बना रखा है। अगर आप चाइना जा रहे हो तो बिना फिक्र आप कुछ भी पैक कर सकते हो, पर अगर आप वहीं कैरेबियन के लिए जा रहे हो तो ज़रा सावधान। ख्याल रखना कि आप अपने सारे कैमोफ्लाज यानी मिलिट्री डिज़ाइन वाले शर्ट्स, शॉर्ट्स, वॉलेट्स, पर्स और हैट को घर पे ही छोड़ के जाओ। एज कैरेबियन के जमाइका, एंटीगा, बारबाडोस एंड कनाडा में कैमोफ्लेज पहनना इलीगल है। नंबर 2, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, सुना है कभी? तो बस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड यानी BVI वही है। क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो BVI वो टेरिटरी है जहाँ ना इंडस्ट्रीज़ है, ना फार्मिंग होती है और ना ही कोई टैक्सेस लगते हैं। वहाँ पैसे कमाने का बस एकमात्र तरीका है टूरिज़्म। बट इफ मैं कहूँ कि वहाँ एक भी इंडस्ट्री ना होने के बावजूद BVI 4 लाख कंपनीज का कारोबार संभालती है, होल्डिंग $1.5 ट्रिलियन इन एसेट्स। पर एक मिनट, सिर्फ 30,000 लोगों की बस्ती वाले टेरिटरी में 4 लाख कंपनीज, आखिर कैसे? वेल ये पॉसिबल है अगर वो टेरिटरी टैक्स हेवन हो। और रही बात BVI की, तो वो तो टॉप 10 टैक्स हेवन कंट्रीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे आती है। BVI में 0% टैक्सेशन पॉलिसी है, यानी वहाँ ना कोई कैपिटल गेन्स टैक्स है, ना गिफ्ट टैक्स, ना इनहेरिटेंस टैक्स और ना ही कोई सेल्स टैक्स और ना ही कोई वैल्यू एडिड टैक्स। और जब इतने सारे टैक्स नहीं होंगे तो क्या वहाँ टैक्स बचाने के लिए बिजनेसेस वहाँ अपना सेटअप नहीं लगाएंगे? आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपकी कंपनी UK में है और वो वहाँ से ऑपरेट करती होगी तो कंपनी को 90% का कॉर्पोरेट टैक्स भरना होगा। पर वहीं अगर BVI में सेट किया जाए कंपनी को तो वहाँ से ही UK ब्रांचेस को ऑपरेट करेगी तो कंपनी को लगेगा 0% टैक्स, क्योंकि BVI इज़ द हेवन बॉस, इट इज़ अ टैक्स हेवन। जैसा कि हम कल्चरल ओडिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकली डिफरेंसेस हैं। लोगों की इनकम और वेल्थ में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल USA में अराउंड 40% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और इंडिया में केवल 4% थी। चप्पल, अगर आपको पता था कि आपके शू रैक में पड़े 150 रुपीज़ के चप्पल को अगर आप स्पेन में पहने हो तो आपकी 16,627 रुपये की पर्ची फट जाती। हाँ भाई हाँ, मैं उसी फ्लिप फ्लॉप चप्पल की बात कर रहा हूँ जो इंडियंस के मोस्ट फेवरेट चप्पल हैं। एज हमारे यहाँ तो भाई जब तक बात स्टाइल मारने की ना हो, मजाल है किसी को जो हमें जूते मोजे पहनने पर मजबूर करे। और भाई बिना किसी रीज़न के उन्हें पहने ही क्यों? ना चलने में बैलेंस मिलता है और ना वो कंफर्टेबल होते हैं, और उन्हें पहनने की वजह से पैरों में पसीना और जानलेवा बदबू आएगी, वो तो अलग।
सो इन शॉर्ट, इंडिया में आपका शू को छोड़ फ्लिप फ्लॉप को पहनना 100% वैलिड है, लेकिन फिर भी स्पेन वाले इंडिया के इस कल्चरल ओडिटीज़ को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा स्लीपर्स पहनना यानी मामा को बुलवा देना होता है ना। ऐसे कोई स्पेसिफिक लॉज या बैन नहीं है चप्पलों पर पुलिस ऑफिसर का वहाँ ये मानना है कि अगर आप फ्लिप फ्लॉप पहन के ड्राइव करोगे तो वो सेफ ड्राइविंग नहीं है। ऐस गलती से चप्पल एक्सीलरेटर या ब्रेक के बीच फंस सकता है, और अगर वो फंसा तो गाड़ी का बैलेंस खो जाएगा, और बैलेंस गया यानी एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट के होने से नुकसान तो होगा ही, पर किसी को इंजरी होने का या फिर उसका जान जाने का भी चांस है। और इन सब की फसाद की जड़ क्या थी? सही कहा, बिल्कुल चप्पल। सो जायज़ था फसाद की जड़ को तो उखाड़ना। बस इसीलिए स्पेनिश पुलिस ऑफिसर्स ने ड्राइविंग के वक्त फ्लिप फ्लॉप पहनने वालों पर 200 यूरोज यानी पूरे 16,627 रुपये की फ़ाइन लगाना चालू कर दिया।